हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं षठतिला एकादशी की व्रत कथा या कहानी। तो देखिए, हमने यहाँ पर पूजा संपूर्ण कर ली है। उसके बाद में हम यहीं पर बैठ करके अपनी कथा कहानी सुनेंगे। तो आप यहाँ पर जल का लोटा भर कर रख लें, जैसे मैंने रखा हुआ है। और हाँ, कभी भी जो कथा है खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो आप अपने हाथ में तिल ले लें, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर तिल ले लिया है और साथ में आप कुछ पुष्प ले लें, जो भी पुष्प हो आपके पास वो ले लें। उसके बाद हमें यहाँ पर कथा सुननी चाहिए। भक्तों, हिंदू धर्म में एक पवित्र दिन माना जाता है एकादशी को। जो षठतिला एकादशी है, जो अन्य एकादशियां होती हैं, उन्हें पवित्र दिन माना जाता है। और यह दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन जनवरी या फरवरी के महीने में आता है। इस दिन व्रत करने से और अन्न तथा तिल का दान करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। षठतिला एकादशी को व्रत करने से परिवार में समृद्धि तथा सुख बनता है, सुख समृद्धि आती है, घर में धन संपदा बनी रहती है। तो भक्तों, मैं आपको इस कथा के साथ साथ में एक उपाय बता दूं। बाकी उपाय मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप यदि कर्ज से परेशान हैं, कर्ज नहीं उतर रहा है, तो आप बहुत परेशान हैं आर्थिक तंगी से, तो 5 पान के पत्ते लीजिए और उस पर शहद से श्री राम लिखिए। इसे आप हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन में आप हनुमान मंदिर में चढ़ा कर आए। बाकी उपाय आपको वीडियो में बीच में कहीं भी बता दूंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। भक्तों, ये जो कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, आप हुंकारा भरते हुए सुनिएगा इस कथा को, तभी आपको कथा का पूर्ण लाभ मिलेगा। जो लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, उन्हें कथा तो जरूर से ही सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं, उन्हें भी कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए कथा मैं स्टार्ट करती हूँ। कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह हमेशा समय समय पर व्रत किया करती थी। एक बार वह ऐसे ही 1 माह तक व्रत करती रही। इसी तरह 1 माह तक व्रत करने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत तो पूर्ण कर लिया, परंतु उसने देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनादि का दान नहीं किया। वह हमेशा ऐसा ही किया करती थी और दान देने से बचा करती थी। भगवान श्री विष्णु जी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी अपना व्रत पूर्ण करके स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्ति के योग्य हो गई हो, परंतु दान न करने के कारण उसे स्वर्ग लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। यह कहकर भगवान श्री विष्णु जी ने ब्राह्मणी का उद्धार करने के लिए एक भिक्षुक का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। भिक्षुक को अपने द्वार खड़ा देखकर ब्राह्मणी ने भिक्षुक को मिट्टी का पिंड दिया। यह प्राप्त करके भगवान वापस बैकुंठ लोक आ गए। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर का त्याग करने के बाद ब्राह्मणी को मिट्टी के पिंड का दान करने के प्रभाव से स्वर्ग में एक आम के वृक्ष के साथ घर की प्राप्ति हुई, परंतु ब्राह्मणी ने घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। घबराकर ब्राह्मणी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत किए हैं और आपका पूजन किया, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? श्री विष्णु जी ने कहा, तुम अपने घर में जाओ और कुछ समय बाद तुम्हारे घर पर देव कन्याएं आएंगी। तब तुम उनसे षठतिला एकादशी व्रत का महत्व और इस व्रत का विधान पूछना। श्री विष्णु जी की बात सुनकर वह अपने घर चली गई। जब देव कन्याएं आई
तो ब्राह्मणी ने उससे पूछा कि आप मुझे षटतिला एकादशी का महत्व बताएं। तब उनमें से एक देव कन्या ने षटतिला एकादशी का महत्व बता दिया और उस ब्राह्मणी ने भी देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और उनके प्रभाव से उनका जो घर है उसका घर धन धान्य से भर गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अज्ञान का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत एकादशी व्रत का करने से और जो करता है उसके जन्म जन्म की निरोग्यता प्राप्त हो जाती है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के लाभ से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, ये जो कथा है षटतिला एकादशी की संपूर्ण हो गई है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। भक्तों, जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण षटतिला एकादशी का व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है उसे अंत में स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। तो भक्तों, इसके बाद में हमें विनायक जी की भी कथा सुननी चाहिए। तो मैं भक्तों इस वीडियो में विनायक जी की कथा नहीं सुना पा रही हूँ, मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। विनायक जी की जो कथा है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर के भी सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए चलते चलते एक उपाय आपको बता दूं। भक्तों, ये एक बिल्कुल सरल सा उपाय है। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप निरंतर सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। कम से कम 40 दिन पढ़ना अनिवार्य है और उस हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद में उस किताब को अपने सिरहाने रखना है, तकिए के नीचे छुपा करके रखना है और आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तभी जाकर के आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत ही सरल उपाय है। यदि आप सोने के समय नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुबह में, जैसे आप मॉर्निंग रूटीन में पूजन करते हैं, उस समय भी आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। जो विशेष लाभ है वो आपको सोने के समय पर ही मिलेगा। तो सोने के टाइम पे आपने ये हनुमान चालीसा पढ़नी है। और एक दूसरा अचूक उपाय है कि जब भी आप सोएं तो 1 रुपए का सिक्का अपने सिरहाने रख लें और सो जाएं। अगले दिन सुबह उस सिक्के को इकट्ठा करते रहें, मतलब पूरे 40 दिन तक उस सिक्के को डेली इसी तरह तकिए के नीचे रखना है और उसके बाद में अगले दिन अलग से इकट्ठा कर लेना है। मतलब इस तरह से 40 दिन के 40 रुपए हो जाएंगे। ये आप किसी गौशाला में या किसी पंडित आदि को दान में दे दें। इससे आपका जो कर्ज है वो जल्दी ही उतर जाएगा। और गौ दान करते हैं तो वो स्वर्ण दान के बराबर होता है और इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। यानी कि आपका जैसी भी कर्ज की समस्या है, कैसा भी छुटकारा है, वो आपको समाप्त हो जाएगा। तो भक्तों, उसके बाद में ये थे कुछ उपाय, मैंने कथा भी सुना दी। और जो आपने ये अक्षत पुष्प लिए हैं ये भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे भूल चूक गलती के लिए। तो भक्तों, यदि आपको ये छोटी सी कथा और उपाय पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी विष्णु की जय अवश्य रूप से लिखिएगा या राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।